మరి క్యాబ్ డ్రైవర్ లా ఉండాలి కదా, కండక్టర్ లా ప్రామిస్లు చేయకూడదు. हेलो दोस्तों, आज मैं एक न्यू सस्पेंस थ्रिलर तेलुगु मूवी ब्यूटी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हमें एसआई प्रताप को दिखाया जाता है। एसआई प्रताप हमारे हीरो अर्जुन को पुलिस स्टेशन में बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है और उसे कहता है कि तुम जैसे प्यार करने वाले लड़कों को ऐसे ही मारना चाहिए, तुम जैसे लड़कों की वजह से हमारे अच्छे घर की लड़कियां खराब हो रही कहकर एसआई प्रताप वहाँ पर हीरो अर्जुन को बहुत मारता है। असल में अर्जुन कौन है और उसकी लव स्टोरी क्या है और एसआई प्रताप अर्जुन को क्यों मार रहा है, ये सब जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। अब स्टोरी कुछ दिन पहले दिखाई जाती है। मूवी की हीरोइन अलकया एक कॉलेज स्टूडेंट है और उसके फैमिली में उसका छोटा भाई और उसके पेरेंट्स यानी उसके पापा नारायण जो कि कैब ड्राइवर है और उसकी माँ लक्ष्मी एक हाउसवाइफ है और अलकया एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। यहाँ पर अलकया के पापा नारायण अलकया से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि नारायण के शादी के 10 साल बाद अलकया पैदा हुई थी, इसलिए नारायण अपनी बेटी को जान से ज्यादा प्यार करते हैं और वो जो भी मांगती है तो उसके पापा उसे ला कर देते हैं। अलकया रोज ऑटो से ट्रैवल करती है। ऐसे ही एक दिन सुबह अलकया कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही होती है, तब उसकी फ्रेंड सलमा व्हाट्सएप पे एक स्टेटस डालती है कि उसने एक नई स्कूटी खरीद ली है। ये देखकर अलकया को वो स्कूटी बहुत पसंद आ जाती है, इसलिए अलकया चाहती है कि वो भी एक स्कूटी खरीदे। इसलिए किसी तरह वो अपने पापा से स्कूटी दिलवाने के लिए रिक्वेस्ट करती है और अपने पापा से बोलती है कि पापा मैं रोज ऑटो से कॉलेज जाने में परेशान हो रही हूँ, इसलिए मुझे एक स्कूटी दिला दीजिए ना। ये सुन के उसके पापा कहते हैं कि तुम्हें स्कूटी चलाने नहीं आती ना, तो तुम पहले स्कूटी चलाना सीखो। अगर तुमने स्कूटी चलाना सीख लिया तो मैं तुम्हारे बर्थडे पर स्कूटी गिफ्ट दे दूंगा। ये सुनकर अलकया बहुत खुशी फील करती है और वो कॉलेज जाकर अपनी सलमा से मिलती है और उसे सारी बात बताती है। कहती है कि मेरे पापा ने मुझे मेरे बर्थडे पर स्कूटी दिलाने का वादा किया है, लेकिन उन्होंने मुझे पहले स्कूटी सीखने के लिए कहा था, प्लीज सलमा मुझे स्कूटी सिखा दो ना बोलकर अलकया सलमा से बहुत रिक्वेस्ट करती है। लेकिन सलमा बोलती है कि ये मेरी नई स्कूटी है, अगर इस स्कूटी को कुछ हो गया तो मेरे पापा मुझे जान से मार देंगे। लेकिन अलकया फिर से रिक्वेस्ट करती है। जब सलमा नहीं होती तो अलकया स्कूटी की चाबी लेकर यूट्यूब से स्कूटी कैसे सीखना है ये ट्यूटोरियल्स देखकर स्कूटी स्टार्ट कर आगे जाने लगती है, लेकिन अचानक से वो एक्सीडेंट कर देती है। फिर अलकया और सलमा स्कूटी लेकर मैकेनिक शॉप के पास जाते हैं। वहाँ पर बिल 2500 का होता है, लेकिन अलकया और सलमा के पास इतने सारे पैसे नहीं होते, तो सलमा अपने बड़े भाई को फोन कर बिल पे करने के लिए कहती है। तब वहाँ पर सलमा का बड़ा भाई आकर बिल पे कर अलकया का फोन लेता है और कहता है कि कल तुम पैसे लेकर आना और मेरे हाथों से ये फोन ले जाना। तभी अलकया अपना फोन लेकर उस फोन से अपने लिए बाइक टैक्सी बुक करती है और फोन वापस सलमा के भाई को दे देती है। फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है कि आपने बाइक टैक्सी बुक किया है क्या बोलकर वो अलकया को अपने साथ ले जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद दूसरा आदमी आता है और मैकेनिक शॉप वाले से कहता है कि यहाँ पर किसी ने बाइक टैक्सी बुक किया है क्या। ये सुनकर मैकेनिक शॉप का ओनर शॉक हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अलकया असली बाइक टैक्सी वाले के साथ नहीं थी, बल्कि किसी दूसरे आदमी के साथ बाइक पर चली गई थी। दूसरी तरफ वो बाइक वाला अलकया के साथ गंदी तरीके से बिहेव कर रहा होता है और जानबूझकर ब्रेक मार रहा होता है ताकि उसे टच कर सके। बाइक वाले की हरकत देखकर अलकया उसे बीच में रोकने के लिए कहती है और उसको मार कर वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो आदमी अलकया की फोटो खींचता है और बोलता है कि तुम कभी न कभी मेरे हाथ तो लगोगी ना। ये बोलकर वो अपना गुस्सा निकालने लगता है और वो फोटो अपने पास सेव कर लेता है। वो बाइक वाला कोई और नहीं बल्कि रोहित है। अगले सीन में सुबह अलकया कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही होती है। तब उसके पापा उसे 2500 रुपए देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे ये महीने के ऑटो के किराए के पैसे हैं, ये पैसे तुम ऑटो वाले सीनू को दे देना। अलकया वो पैसे ले लेती है और अपने पास रख लेती है। फिर वो ऑटो के लिए वेट कर रही होती है बस स्टैंड के पास और सोचती है कि क्या ये पैसे मैं ऑटो वाले सीनू अन्ना को दूं या फिर सलमा को देकर अपना फोन वापस ले लूं। तभी ऑटो वाला सीनू वहाँ पर आता है और अलकया से कहता है कि क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें नई स्कूटी दिला दी है क्या तुम मेरे साथ ऑटो में नहीं आओगी कहकर वो अलकया से पूछता है। ये सुनकर अलकया अपने पास खड़ी स्कूटी को देखती है जो कि नई स्कूटी थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और कहती है कि हाँ मेरे पापा ने मुझे नई स्कूटी दिला दी है, अब से मैं तुम्हारे साथ ऑटो में नहीं आऊंगी कहकर वो ऑटो वाले सीनू से कहती है। तभी वहाँ पर अर्जुन आता है और स्कूटी ले जाने लगता है। अलकया डर के मारे सोचती है कि ऑटो वाले सीनू को सच पता न चल जाए, इसीलिए वो बोलती है कि ये मेरा कजिन है जो मुझे स्कूटी चलाना सिखा रहा है। ये बोलकर वो अर्जुन के स्कूटी पर बैठ जाती है। तो अर्जुन अलकया से पूछता है कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो अलकया बोलती है कि प्लीज थोड़ा आगे ले चलो, मैं तुम्हें सच बता दूंगी। फिर अर्जुन स्कूटी स्टार्ट करता है। अब यहाँ पर अलकया सब कुछ बता देती है और कहती है कि मेरे पापा मुझे तभी स्कूटी खरीद कर देंगे तब मैं अच्छी तरीके से स्कूटी सीख जाऊंगी। वहाँ पर अर्जुन और अलकया दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। अर्जुन एक पेट ट्रेनर है। अब अर्जुन अलकया को कॉलेज के पास ड्रॉप करता है। अलकया उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तो अर्जुन अलकया से कहता है कि चाहे तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकती हो, मैं तुम्हें स्कूटी सिखा सकता हूँ, कल सुबह सेम जगह पर वेट करूंगा बोलकर अर्जुन अलकया से कहता है। अलकया ये बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन
में हमें अलकिया से मिसबिहेव करने वाले रोहित को दिखाया जाता है। रोहित लड़कियों को ट्रैप कर उनके साथ क्लोज आता है और उनके फोटोज और वीडियोस रिकॉर्ड कर उन्हें ब्लैकमेल करता है और कहता है कि अगर तुम मैं जितना मांगू उतना पैसा नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पे डाल दूंगा। ये बोलकर वो लोगों को ब्लैकमेल कर उनसे पैसे लेने लगता है। ऐसे ही अब रोहित ने अलकिया के कॉलेज में रहने वाली एक लड़की को ट्रैप करा है और वो अब उस लड़की को धमका कर उससे पैसे ले रहा होता है और उसे अलकिया की फोटो दिखाकर पूछता है, तुम इस लड़की को जानती हो क्या? ये लड़की तुम्हारे कॉलेज में ही पढ़ती है। उसी दिन रात को अलकिया अर्जुन की इंस्टा आईडी चेक कर रही होती है। अगले दिन सुबह अर्जुन बस स्टॉप के पास वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर अलकिया पहले थोड़ी देर घबराती है, लेकिन अर्जुन अच्छा लड़का है समझकर उसकी स्कूटी पर जाकर बैठ जाती है। इससे अर्जुन भी बहुत हैप्पी फील करता है। उस दिन से अर्जुन अलकिया को स्कूटी सिखाना शुरू करता है। ऐसे ही कुछ ही दिन में अलकिया स्कूटी सीख जाती है और इसी दौरान अलकिया और अर्जुन दोनों क्लोज आ जाते हैं। ऐसे ही एक दिन अर्जुन और अलकिया बीच पर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर रोहित दूर से अलकिया की फोटोज खींच रहा होता है। ये नोटिस कर अर्जुन रोहित को पकड़कर उसे बहुत मारता है और उसके खींचे हुए फोटोज भी डिलीट करवा देता है। ये देखकर अलकिया अर्जुन से इम्प्रेस हो जाती है और उससे कहती है कि ये लड़का मुझे कुछ दिनों से फॉलो कर रहा है और इसने मेरे साथ बाइक पर गंदी तरीके से मिसबिहेव भी किया था। ये सुनते ही अर्जुन कहता है कि अब से तुम्हें तंग नहीं करेगा बोलकर अलकिया से कहता है, वैसे भी तुम्हारा कल बर्थडे है ना, तुम ये सब टेंशन छोड़ दो बोलकर अलकिया से बोलता है। अगले दिन सुबह अलकिया सोचती है कि आज उसके पापा उसे स्कूटी गिफ्ट करेंगे। ये सोचकर वो खुश रहती है, लेकिन उसके पापा उसे एक केक और एक नया ड्रेस देते हैं और बोलते हैं कि मैं स्कूटी तुम्हें नेक्स्ट बर्थडे पर दिला दूंगा। ये सुनकर अलकिया बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है और अपने पापा पर गुस्सा करती है। तभी उसकी माँ लक्ष्मी आती है और कहती है कि तुम्हारे पापा एक कैब ड्राइवर है, उन्होंने महीना भर ओवर टाइम कर तुम्हें ड्रेस खरीदा है और तुम्हारे लिए स्कूटी खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाए बोलकर वो अलकिया से बोलती है। ये सुनकर अलकिया कहती है कि अगर वो कैब ड्राइवर है और मुझे स्कूटी दिला नहीं सकते तो उन्होंने मुझसे प्रॉमिस क्यों किया बोलकर अपनी माँ से कहती है और बोलती है कि मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बोला है कि मेरे पापा मुझे स्कूटी गिफ्ट करने वाले हैं मेरे बर्थडे पर, अब मैं उनके सामने कैसे जाऊँ कहकर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। ये बातें सुनकर नारायण बहुत उदास हो जाता है। दूसरी तरफ अलकिया ये सारी बात अर्जुन को बताती है। अर्जुन अलकिया को बोलता है कि तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो तुम्हें दिला नहीं पाए, लेकिन वो नेक्स्ट बर्थडे तुम्हें जरूर दिलाएंगे बोलकर अलकिया को समझाता है। फिर अलकिया जब अपने घर आती है तब उसके पापा उसे नई स्कूटी खरीद चुके होते हैं। ये देखकर अलकिया बहुत हैप्पी फील करती है। यहाँ हमें बात समझ आती है कि स्कूटी खरीदने के लिए अलकिया के पापा अपनी कैब बेचने के लिए तैयार थे, लेकिन जब उसके वाइफ को ये बात पता चलती है तो वो नारायण को बोलती है कि अगर आप कैब बेचोगे तो हम कैसे जिएंगे, बेटी को इतने लाड़ों से पालना भी ठीक नहीं है बोलकर वो अपने हस्बैंड को बोलती है। फिर वो बोलती है कि पड़ोस वाली पद्मा ने मुझे हर महीना पैसा छुपा कर रखने के लिए दिया था, उस पैसों से आप स्कूटी खरीद लो और पद्मा के पैसे पूछने से पहले आप मुझे वो पैसे ला कर दे दो ताकि मैं पद्मा को पैसे दे सकूं। तो पैसे लेकर अलकिया को नई स्कूटी दिलवा देता है। दूसरी तरफ अलकिया अर्जुन से जाकर मिलती है और कहती है कि तुमने जैसे कहा वैसे मेरे पापा ने मुझे नई स्कूटी दिला दी, जब से तुम मेरे लाइफ में आए हो मेरी लाइफ पूरी बदल गई, मैं लाइफ भर तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ बोलकर दोनों एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। तब अलकिया अर्जुन को किस करती है जिससे अर्जुन बहुत ज्यादा हैप्पी फील करता है। उस दिन से दोनों के बीच रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन पद्मा आकर लक्ष्मी से बोलती है कि आज मैं अपने हस्बैंड को गोल्ड रिंग देना चाहती हूँ, हम दोनों आज ज्वेलरी शॉप चलते हैं बोलकर लक्ष्मी से बोलती है और बोलती है कि मैंने जो पैसे तुम्हें छुपाने के लिए दिए थे वो अपने साथ ले आना। फिर लक्ष्मी तुरंत अपने हस्बैंड को फोन कर सारी बात बताती है। ये सुनकर नारायण कहता है कि तुम पद्मा के साथ ज्वेलरी शॉप चले जाना, मैं किसी भी तरह पैसे अरेंज कर वहीं पर आता हूँ बोलकर अपनी वाइफ को बोलता है। फिर लक्ष्मी अलकिया से बोलती है कि तुम घर पर ध्यान से रहना, मैं पद्मा के साथ ज्वेलरी शॉप जा रही हूँ बोलकर अलकिया से बोलती है। दूसरी तरफ नारायण अपने ओनर से पैसे मांगने के लिए वेट कर रहा होता है। दूसरी तरफ अलकिया अर्जुन को फोन कर बातों बातों में बता देती है कि वो घर पर अकेली है। ये सुनकर अर्जुन के दिमाग में शैतानी प्लान आता है और वो सरप्राइज देने के लिए बिना बताए उसके अपार्टमेंट के पास आकर अलकिया को फोन करता है। तब अलकिया अर्जुन को वहाँ देखकर शॉक हो जाती है। अलकिया सोचती है कि अर्जुन को कोई घर में देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए वो अपने पड़ोस में रहने वाली पद्मा के घर ले जाती है। पद्मा के हस्बैंड का नाम रामाराव है, वो टीसी की जॉब करते हैं। अर्जुन सोचता है कि रामाराव अलकिया के फादर है। अंदर जाने के बाद अलकिया और अर्जुन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ पद्मा कोल्ड ड्रिंक सेलेक्ट करती है और उसकी बिल भी मंगवाती है और लक्ष्मी से बिल पे करने के लिए कहती है। तब लक्ष्मी को कुछ समझ नहीं आता, वो अपने हस्बैंड को फोन करती है लेकिन वो फोन नहीं उठाता। इससे लक्ष्मी घबराने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर नारायण आकर लक्ष्मी को पैसे दे देता है जिससे लक्ष्मी उसे पैसे पे कर देती है। दूसरी तरफ अलकिया और अर्जुन बात कर रहे होते हैं। तभी ड्यूटी से घर लौटते हुए पद्मा का हस्बैंड रामाराव घर पर आता है और अपने घर की बिल बचाता है। ये सुनते ही अलकिया और अर्जुन बहुत डर जाते हैं, अब उन्हें क्या करे समझ नहीं आता। तभी पद्मा अलकिया को फोन करती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड यानी तुम्हारे अंकल घर आ गए हैं, उन्हें चाबी दे दो बोलकर पद्मा अलकिया से कहती है। अब अलकिया और अर्जुन के पास कोई भी रास्ता नहीं होता।
इसलिए डोर खोलते हैं। उन्हें वहाँ देखकर रामाराव शॉक हो जाता है। अर्जुन रामाराव से कहता है कि अंकल मैं आपको बुक देने के लिए आया था, लेकिन रामाराव को सारी बातें समझ आती है। फिर अलक्या अंकल आप ये बात प्लीज मेरे पेरेंट्स को मत बताना कहकर रामाराव से रिक्वेस्ट करती है। रामाराव कहता है कि तुम्हारे पापा तुम पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन तुम उन्हें धोखा दे रही हो बोलकर अलक्या को बहुत डांटता है। फिर अलक्या अपने घर जाकर जो हुआ सारी बातें सोचकर बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। फिर अगले सीन में रामाराव अपनी वाइफ पद्मा को अलक्या की सारी बात बता देता है। ये सुनते ही पद्मा अलक्या की माँ लक्ष्मी के पास जाकर उसे सारी बातें इनडायरेक्टली बताती है। कहती है कि हमारे रिलेटिव्स में एक लड़की ने ऐसा किया है बोलकर लक्ष्मी को सारी बातें इनडायरेक्टली बताती है। ये सुनकर लक्ष्मी कहती है कि ऐसी बेटियों को तो मर जाना चाहिए या फिर उन्हें होना ही नहीं चाहिए। अगर मेरी बेटी ने ऐसा किया होता तो मैं उसे कब का मार देती। लक्ष्मी की सारी बातें वहाँ खड़ी अलक्या सुन रही होती है और ये सुनकर वो पूरी तरीके से डर जाती है। उस दिन से वो अर्जुन को अवॉइड करने की पूरी कोशिश करती है और उससे बात करना भी बंद करती है और उसके कॉल और मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं देती। ऐसे ही कुछ दिनों बाद अर्जुन को भी अलक्या पे गुस्सा आता है। अर्जुन अलक्या से दूर रहने से अलक्या समझती है कि उसकी गलती है, इसीलिए वो अर्जुन से बात करना चाहती है। इसीलिए एक दिन अलक्या घर में कोई ना होने से अर्जुन को वीडियो कॉल करती है। वीडियो कॉल कर उससे बात कर रही होती है। बात करते घर का डोर क्लोज करती है लेकिन लॉक नहीं करती और बात करते अर्जुन से कहती है कि तुम मुझसे गुस्सा हो ना, इसीलिए बात नहीं कर रहे हो ना, तुम्हारा गुस्सा कैसा ठंडा करना है मुझे अच्छे से पता है। वो अपना ड्रेस निकालने लगती है और उसे पूछती है कि अब तुम्हारा गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ क्या। उसी टाइम पर उसकी माँ घर आती है और उसे देखकर शॉक हो जाती है और अलक्या बोलकर जोर से चिल्लाती है। तब अलक्या डर के मारे फोन साइड में फेंक देती है। इससे लक्ष्मी बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि तुम्हारे पापा कितनी मेहनत करते हैं तुम्हें पता है क्या, और वो मेहनत कर कर तुम्हें पढ़ा रहे हैं और इज्जत से बड़ा कर रहे हैं और तुम कॉलेज जाती हो ये सब कर रही हो कहकर अलक्या को बहुत मारती है और बोलती है कि जब तुम्हारे पापा घर आएंगे तुम क्या कर रही हो मैं सब कुछ तुम्हारे पापा को बता दूंगी। ऐसे ही लक्ष्मी रोते हुए दूसरे रूम में चली जाती है। तब अलक्या भी फुल रोती है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद लक्ष्मी बाहर आकर देखती है तो वहाँ अलक्या और उसका फोन नहीं होता। दूसरी तरफ अलक्या अर्जुन से मिलती है और कहती है कि मेरी माँ ने कहा कि पापा के आने के बाद वो सब कुछ बता देंगी, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है बोलकर वो अर्जुन को बताती है। अर्जुन उसको हिम्मत देते रहता है। तभी वहाँ पर गुजर रहे रामाराव और पद्मा उन्हें देख लेते हैं। रामाराव पद्मा से कहता है कि ये लड़की अभी भी नहीं सुधरी बोलकर वहाँ से जाने लगता है। उन्हें देखकर अलक्या और ज्यादा डर जाती है और सोचती है कि वो लोग मेरे माँ को फिर से बता देंगे कि मैं अर्जुन से मिली थी और अर्जुन से बोलती है कि अगर मैं घर पर गई तो मुझे मेरी माँ पक्का मार देगी, मैं घर पर नहीं जाऊंगी और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, मुझे कहीं पर ले जाओ बोलकर वो अर्जुन से बोलती है। अर्जुन उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन अलक्या रोते हुए कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं ले जाओगे तो मैं यहीं पर मर जाऊंगी। अर्जुन के पास कोई रास्ता नहीं होता। फिर अर्जुन अपने फ्रेंड से पैसे मांगकर बस स्टैंड के लिए कैब बुक करता है। अलक्या को कोई पहचान ना ले इसीलिए अलक्या को बुर्खा पहना देता है। कैब आते ही दोनों कैब में बैठ जाते हैं लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो कैब का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि अलक्या के पापा है। अलक्या अपने पापा को देखकर बहुत डर जाती है और अर्जुन से कहती है कि ये मेरे पापा है। ये सुनते ही अर्जुन शॉक हो जाता है और बस स्टॉप आते ही दोनों जल्दी से कैब से उतरकर बस में जाकर बैठ जाते हैं। ये सब देखकर नारायण को भी थोड़ा सा डाउट होता है। उसी टाइम लक्ष्मी नारायण को फोन करती है और कहती है कि अलक्या घर पर नहीं दिख रही है, थोड़ी देर पहले मैंने उसे डांटा था लेकिन अब वो कहाँ चली गई मुझे पता नहीं कहकर नारायण से बोलती है। नारायण कहता है कि मुझे पता है वो कहाँ गई होगी बोलकर वो उसे बीच के पास ढूंढता है। दूसरी तरफ बस में अर्जुन और अलक्या को पास पास की सीट नहीं मिलती और अलग अलग सीट में जाकर बैठ जाते हैं। तभी अलक्या अपना फोन चेक करती है तो उसका फोन उसके पास नहीं होता। वो बात अर्जुन को बताती है। अर्जुन सोचता है फोन यहीं कहीं पर गिर गया होगा बोलकर वो फोन करता है। जब अर्जुन फोन करता है तब हमें पता चलता है कि अलक्या का फोन कैब में छूट गया था। जब अलक्या के पापा वो फोन उठाते हैं तब अलक्या के पापा को समझ आता है कि वो बुरखे वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी अलक्या थी। इससे नारायण समझ जाता है कि मेरी बेटी को मैंने ही बस स्टॉप पे ड्रॉप किया था। फिर नारायण वो फोन उठाता है और बोलता है कि मेरी बेटी को कहाँ ले जा रहे हो, वो छोटी सी बच्ची है, मेरी बेटी को वापस ले आओ। अपने पापा की आवाज सुनकर अलक्या और अर्जुन शॉक हो जाते हैं और कॉल कट कर देते हैं। फिर अलक्या वो फोन स्विच ऑफ करती है और अर्जुन से बोलती है कि पापा को बात पता चल गई है कहकर वो फुल डर जाती है। अर्जुन उसको हिम्मत देता है। दूसरी तरफ नारायण की वाइफ उसे फोन कर पूछती है कि अलक्या के बारे में कुछ पता चला क्या। तो नारायण बोलता है कि अलक्या गुस्से में हैदराबाद अपने मामा के घर चली गई है, मैं उसे जाकर लाता हूँ, तुम टेंशन मत लो कहकर अपने वाइफ को बोलता है और उससे सच छुपाता है। फिर नारायण उस बस को ढूंढने के लिए हैदराबाद निकल पड़ता है। दूसरी तरफ बस बहुत दूर जाने के बाद बीच में चाय पानी के लिए एक ढाबे पर रुकती है। वहाँ पर अर्जुन वॉशरूम में जाता है। तब बस में अलक्या के पास बैठने वाला कुमार नाम का आदमी वो भी वॉशरूम में चले जाता है और फोन पे बात कर रहा होता है। बोलता है कि बस में मेरे पास बैठने वाली लड़की बहुत खूबसूरत है और उसका लवर भी सेम बस में। उस लड़के को धमका कर उस लड़की के साथ मैं बहुत एंजॉय करूंगा कहकर अपने दोस्त को फोन पर बता रहा होता है। ये सब सुनकर अर्जुन बहुत गुस्से में आता है और कुमार को बाथरूम में बहुत मारता है और टॉयलेट का डोर क्लोज कर निकल जाता है। इस वजह से कुमार की बस छूट जाती है और वो बस में चढ़ नहीं पाता।
तब कुमार गुस्से में हैदराबाद के एहसान नगर के पुलिस स्टेशन पर फोन करता है और कहता है कि एक लड़का प्यार के नाम पर मेरे बहन के साथ जबरदस्ती उसे बस में बिठाकर उसे हैदराबाद ले जा रहा है। उसे किसी तरह पकड़ो के कर वो अलकिया की फोटो भी पुलिस को भेजता है। अगले दिन सुबह बस हैदराबाद पहुंचते ही एहसान नगर पुलिस उस बस को रोक कर अलकिया को पहचान कर जबरदस्ती उसे पुलिस स्टेशन ले जा रहे होते हैं। तब अर्जुन पुलिस वालों से पूछता है कि आपको कंप्लेंट किसने दी। तब पुलिस वाले बोलते हैं कि उस लड़की के भाई ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट दी है। तब अर्जुन कहता है कि इस लड़की का कोई भी भाई नहीं है। कितना भी समझाने पर पुलिस नहीं मानती और उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है। यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि जिस बस से अर्जुन निकला था उसी बस से रोहित भी बाहर निकलता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में काम कर रहे एसआई प्रताप को उसके दोस्त मनोहर का फोन आता है और वो बोलता है कि मेरी बहन को एक लड़की ने प्यार के जाल में फंसाकर उसके प्राइवेट वीडियोस और फोटोज दिखाकर उसे ब्लैकमेल कर उसे टॉर्चर किया है, जिसकी वजह से मेरी बहन ने सुसाइड किया है। अब वो हॉस्पिटल में कोमा में है। किसी भी तरह उस लड़के को पकड़ो के कर उस लड़के की फोटो भेजता है। जब एसआई प्रताप उस लड़के की फोटो देखता है वो लड़का कोई और नहीं बल्कि रोहित होता है। दूसरी तरफ अर्जुन और अलकिया पुलिस स्टेशन आते हैं। जब एसआई प्रताप को इन लोग का मैटर पता चलता है तो प्रताप इनको एक थप्पड़ मारता है और बोलता है कि इस लड़की के फादर को फोन करो और बोलो कि अपनी बेटी को आकर ले जाए। वहाँ का हेड कांस्टेबल प्रसाद अलकिया के फादर का नंबर ढूंढकर उन्हें कॉल करने जा रहा होता है। तब अर्जुन उसे फोन करने से रोकता है। कहता है कि हम दोनों अपने मर्जी से यहाँ भाग कर आए हैं, चाहो तो आप कुछ पैसे ले लो, लेकिन उन्हें फोन मत करना कहकर उनसे रिक्वेस्ट करता है। ये सुनकर प्रसाद बोलता है कि हमारे एसआई सर को ये लव बिल्कुल पसंद नहीं, अगर मैं आपको ऐसे छोड़ दूंगा तो वो मुझे बहुत डांटेंगे बोलकर अर्जुन से बोलता है। फिर कांस्टेबल प्रसाद एक प्लान सोचता है और रामू नाम के एक आर्टिस्ट को यानी एक्टर को अलकिया के फादर ने बोलकर उसे पुलिस स्टेशन ले आता है और एसआई से उसकी बात करवाता है। फिर एसआई प्रताप अलकिया के फादर को देखकर उनसे बात कर उन सबको वहाँ से बचा देता है। फिर कांस्टेबल अर्जुन और अलकिया को एक लॉज का एड्रेस देता है और बोलता है कि 10 दिन तक तुम वहीं रहो। ये बोलकर वो रामू को भी उन लोग के साथ भेजता है। तो रामू उन लोग को लॉज दिखाने के लिए वहाँ चले जाता है। दूसरी तरफ नारायण हैदराबाद आकर उस ट्रैवल बस के डिटेल्स सुनकर उस बस के पास जाकर अलकिया की फोटो दिखाना शुरू करता है। वहाँ पर ड्राइवर बोलता है कि इस लड़की के साथ एक लड़का भी था ना। उन दोनों को एहसान नगर वाले पुलिस वाले अपने साथ ले गए। ये सुनकर नारायण शॉक हो जाता है और तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वहाँ जाकर हेड कांस्टेबल प्रसाद से मिलता है और बोलता है कि सर एहसान नगर बस स्टॉप से एक लड़का और एक लड़की को पुलिस स्टेशन लाया था ना, वो लड़की मेरी बेटी है, उसका नाम अलकिया है बोलकर उसकी फोटो दिखाता है। फोटो देखकर प्रसाद शॉक हो जाता है और समझ जाता है कि ये अलकिया के असली फादर है। अगर वो एसआई से मिलने गया तो उसकी गलती पता चल जाएगी। ये बात सुनकर वो डर जाता है, इसलिए नारायण को एसआई से मिलने से रोकता है और बोलता है कि आपकी बेटी एक आदमी के साथ भाग गई है। अगर एसआई सर को इस बात की खबर हो गई तो वो केस फाइल कर देंगे और सबको पता चल जाएगा और आपकी इज्जत चली जाएगी बोलकर कांस्टेबल नारायण को बोलता है और बोलता है कि मैंने उन्हें एक लॉज में सेफ रखा है, अब वहाँ पर जाओ बोलकर उन्हें एड्रेस बताता है और रामू को भी उनके साथ भेजता है। दूसरी तरफ अर्जुन और अलकिया रूम में जाकर देखते हैं तो रूम बहुत गंदा होता है। वो रूम देखकर अलकिया बोलती है कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं और चलते हैं। तो अर्जुन बोलता है कि मुझे भी पसंद नहीं आया, लेकिन हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। अर्जुन के समझाने के बाद भी अलकिया नहीं मानती। दूसरी तरफ नारायण और रामू लॉज के पास पहुंच जाते हैं। नारायण अपनी बेटी को देखने के लिए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा होता है। अभी अलकिया ये जगह अच्छी नहीं है बोलकर अर्जुन को फोर्स कर यहाँ से चलते हैं बोलकर अर्जुन को बोलती है। अर्जुन के पास भी कोई भी रास्ता नहीं बचता। फिर वो लिफ्ट से नीचे आकर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ नारायण और रामू उस रूम में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर वो दोनों नहीं होते। इससे नारायण बहुत इमोशनल हो जाता है। नारायण को ऐसी हालत में देखकर रामू कांस्टेबल प्रसाद को फोन कर सारी बात बताता है। तो प्रसाद बोलता है कि मैंने उन दोनों को वहीं रहने के लिए बोला था ना, अब वो दोनों कहाँ चले गए हैं। अगर अब ये नारायण पुलिस स्टेशन आकर एसआई को सारी बात बता देगा तो हम दोनों फंस जाएंगे, इसीलिए तुम उस नारायण के साथ ही रहो और उन दोनों का पता लगाओ बोलकर वो रामू से बोलता है। फिर रामू नारायण को हिम्मत देता है और उन्हें ढूंढना शुरू करता है। दूसरी तरफ कांस्टेबल प्रसाद अर्जुन को बार बार फोन कर रहा होता है। इसे तंग आकर अर्जुन सिम निकाल कर फेंक देता है और नई सिम डाल देता है। फिर अलकिया और अर्जुन दोनों एक घर रेंट के लिए ढूंढना शुरू करते हैं और टूलेट वाले बोर्ड देखकर उन लोग के घर जाकर पूछते हैं, लेकिन कोई भी इन्हें घर नहीं देता क्योंकि इन लोगों ने अभी तक शादी नहीं की थी, इसीलिए कोई भी इन्हें घर नहीं देता। उसी दिन रात को इन दोनों को समझ नहीं आता कि कहाँ रहे। तब वो रोड के किनारे खड़े होते हैं। उन्हें देखकर दास नाम का एक आदमी उनके पास आकर उनकी सिचुएशन समझकर एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में कुछ दिन रहने के लिए ओके बोलता है। इस तरह अर्जुन और अलकिया उस बिल्डिंग में रहने लगते हैं, लेकिन उनके अपोजिट अपार्टमेंट में रहने वाले बैचलर्स अलकिया को गंदी नजर से देखने लगते हैं, लेकिन अर्जुन और अलकिया उन्हें इग्नोर करते हैं। दूसरी तरफ कितना भी ढूंढने पर नारायण और रामू को अलकिया के बारे में पता नहीं चलता। तो रामू बोलता है कि सर आप परेशान मत होइए,
1 साल बाद आपकी बेटी एक छोटे से बच्चे को लेकर आपके पास जरूर आएगी। ये सुनकर नारायण बोलता है कि सारा पैसा मत बोलिए, मैं अपनी बेटी को जान से ज्यादा प्यार करता हूँ, उसके बिना एक दिन भी जी नहीं सकता बोलकर वो वहाँ पर बहुत इमोशनल हो जाता है। इसी टाइम पर वहाँ गुजर रहे एसआई रामू को देखकर सोचता है कि प्रसाद ने बोला था ये अलकिया के फादर नारायण है। फिर एसआई प्रसाद से पूछता है ये नारायण के पापा अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं बोलकर उनके पास जाकर उनसे बात करता है। तब एसआई को असली सच पता चलता है कि अलकिया के असली पापा ये है। फिर एसआई प्रसाद को बहुत डांटता है और नारायण से बोलता है कि सर आप डरिए मत, आपकी बेटी को मैं जरूर ढूंढ लाऊंगा। और वहाँ पर एसआई रोहित की फोटो दिखाकर पूछता है आप इस लड़के को जानते हो क्या, इस लड़के की वजह से एक लड़की कोमा में है। फिर नारायण रोहित की फोटो देखता है और बोलता है कि मैं इस लड़के को नहीं पहचानता। फिर वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ अर्जुन और अलकिया उस एरिया में शॉपिंग करने के लिए ड्रेसेस देख रहे होते हैं। तब अलकिया नोटिस करती है कि रोहित उन्हें देख रहा है। ये बात अलकिया अर्जुन को बताती है। अर्जुन उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। तभी उसी वक्त नारायण रोहित को देखकर एसआई ने सुबह जो फोटो दिखाई थी ये लड़का वही है बोलकर वो भी रोहित को पकड़ने के लिए दौड़ता है। तभी नारायण एसआई को फोन कर बोलता है कि सर सुबह आपने जो फोटो दिखाई थी वो आदमी मुर्शिदाबाद में है, आप जल्दी यहाँ आ जाइए बोलकर एसआई से बोलता है। ये सुनकर एसआई बोलता है कि मैं अभी वहीं पर आता हूँ। फिर एसआई वहाँ से निकलने वाला होता है। तभी लेडी अपने हस्बैंड के साथ आती है और बोलती है कि रोहित नाम के आदमी ने उसे ट्रैप कर उसकी वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा है और उससे पैसे मांग रहा है। फिर एसआई वो वीडियो देख रहा होता है। दूसरी तरफ नारायण बहुत मेहनत कर रोहित को पकड़ने जा रहा होता है। तब रोहित नारायण के गले पर पाइप टाइट कर उसे मारने वाला होता है। वहाँ पर अर्जुन नारायण को देखकर शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ एसआई वो प्राइवेट वीडियो देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि इस वीडियो में बस रोहित अकेला नहीं था, उसके साथ और एक लड़का था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था। मतलब रोहित ये काम सिर्फ अकेला नहीं कर रहा था, उसका साथ अर्जुन भी दे रहा था। फिर एसआई को ये सारी बात समझने आती है। दूसरी तरफ नारायण रोहित को रॉड से मारने वाला होता है। तब अर्जुन आकर उस रॉड से नारायण के सर पर मारता है और रोहित को वहां से ले जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि अर्जुन और रोहित अमीर घर के लड़कियों को सिलेक्ट कर उनके साथ प्यार कर उन्हें ट्रैप करते हैं और उनके साथ क्लोज आकर वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं और उनसे पैसा लूटते हैं। अलकिया को भी इसी तरह उन लोगों ने ट्रैप किया था। असल में अर्जुन ने अलकिया को टिकट कलेक्टर रामाराव की बेटी समझकर ट्रैप किया था, लेकिन उस दिन जब वो कैब से जा रहे थे तब अलकिया ने अर्जुन को बताया था कि उसके पापा एक कैब ड्राइवर है और पुलिस ऑफिसर मनोहर की बहन कोमा में है। ये बात भी अर्जुन को पता चल गई थी। उसी दिन अलकिया ने अर्जुन से फोर्स किया था कि मुझे कहीं और ले चलो। इसलिए अर्जुन ने सोचा कि वाइजैक में रहना सेफ नहीं है, इसीलिए वो हैदराबाद आया था। ऐसे ही अर्जुन रोहित को अलकिया के बारे में सब बता देता है। कहता है कि ये बहुत गरीब लड़की है, इससे हमें एक भी रुपया नहीं मिलने वाला, हम दोनों मिलकर इसे एंजॉय कर इसे छोड़ देंगे। इसका बाप हमें ढूंढने के लिए यहाँ तक आ चुका है, इससे केयरफुल रहना बोलकर अर्जुन रोहित से बोलता है। फिर अर्जुन अलकिया के पास आकर बोलता है कि वो लड़का रोहित नहीं था, तुम्हें गलत फैमिली हो गई है बोलकर उसे घर ले जाता है। दूसरी तरफ एसआई नारायण का ट्रीटमेंट करवाता है और उसे पूछता है आपने उस रोहित को पकड़ने के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया। तो नारायण बोलता है कि उसके वजह से एक लड़की कोमा में है ना सर, तब मुझे मेरी बेटी याद आ गई, वो भी कहाँ होगी और किस हाथ में होगी कहकर वो इमोशनल हो जाता है। फिर एसआई उन्हें तसल्ली देता है और कहता है कि मेरी भी एक बेटी है, मैं कल सुबह तक आपकी बेटी आपके सामने लाऊंगा और आपसे मिलवाऊंगा। नारायण को उस झगड़े में रोहित का पर्स मिल जाता है, वो एसआई को वो पर्स देता है। दूसरी तरफ अलकिया और अर्जुन के ऑपोजिट फ्लैट में रहने वाले बैचलर्स अलकिया को बुरी नजर से देख रहे होते हैं। ये चीज नोटिस कर अर्जुन उनके पास जाकर बोलता है ये लड़की तुम्हें पसंद है क्या, ये लड़की के साथ तुम एंजॉय करना चाहते हो क्या, बदले में तुम कितना पैसा दोगे बोलकर उन लोगों से डील करता है। और उसी रात अर्जुन अलकिया के साथ पहले खुद एंजॉय करना चाहता है, इसीलिए उसके साथ क्लोज होकर इंटीमेट होने की कोशिश करता है। लेकिन अलकिया अर्जुन को रोकती है और कहती है कि प्लीज अर्जुन ये सब शादी के बाद करते हैं बोलती है। ये सुनकर अर्जुन बोलता है कि तुम्हें शादी ही चाहिए ना, मैं अभी जाकर मंगलसूत्र लाता हूँ बोलकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वहाँ बाहर बैचलर्स खड़े होते हैं ताकि वो अलकिया के साथ एंजॉय कर सके। अर्जुन उनको बोलता है कि मेरे आने तक वेट करो, मेरा काम खत्म होने के बाद तुम लोग शुरू करना बोलकर वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ रोहित के पर्स में होटल की रिसिप्ट देखकर एसआई उस होटल में जाकर रोहित को पकड़ता है और उसे बहुत मारता है और अर्जुन कहाँ पर है ये पता लगाता है। दूसरी तरफ बैचलर्स एक दूसरे से बोलते हैं कि कब तक हम उसके आने का वेट करेंगे, अंदर जाकर उसके साथ एंजॉय करते हैं बोलकर वो अंदर जाकर अलकिया से फोर्स करने लगते हैं और उसका रेप करने की कोशिश करते हैं। अलकिया शॉक हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है। दूसरी तरफ नारायण को अपनी बेटी याद आती है और उसे ढूंढते हुए कार स्पीड में चलाने लगता है, जिससे वो एक पिलर से टकरा जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ अर्जुन मंगलसूत्र लेकर घर वापस लौटता है। तब तक एसआई अपनी टीम के साथ आकर वो बैचलरों से अलकिया को बचा
जाकर उन बैचलर लड़कों को बहुत मारता है। फिर अलकिया अर्जुन के पास जाती है और बहुत रोती है। पुलिस को देखकर अर्जुन गुड बॉय बनने की एक्टिंग करता है और अपना ड्रामा शुरू करता है। फिर एसआई अर्जुन को बहुत मारता है। फिर अलकिया रोते हुए बोलती है कि अर्जुन को मत मारो, इसकी कोई भी गलती नहीं है, ये बहुत अच्छा लड़का है, आपको मेरे पापा ने भेजा है ना, मैं खुशी से अर्जुन के साथ भाग कर आई हूँ बोलकर एसआई से बोलती है। फिर एसआई अर्जुन के सर पर गन पॉइंट करता है और अपने मुंह से सारा सच उगवाता है। वहाँ पर अर्जुन सारा सच कन्फेस करता है, बोलता है कि उसने ही बैचलर लड़कों को अलकिया के पास भेजा था और बदले में उसने पैसे लिए थे। अर्जुन का असली सच पता चलते ही अलकिया शॉक हो जाती है। अगले सीन में अलकिया पुलिस जीप में जा रही होती है, तभी रोड पर उसे नारायण की कैब दिखती है। फिर अलकिया अपने पापा को देखने जाती है और वह अपने पापा से मिलकर इमोशनल हो जाती है। नारायण भी अपनी बेटी को देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि तुझे वो लड़का पसंद था तो मुझे एक बार बता देती, मैं उसी से तुम्हारी शादी करवाता। ये सुनकर अलकिया गुस्से से अर्जुन को जोर से थप्पड़ मारती है। फिर एसआई नारायण को सारा सच बता देता है और अर्जुन के बारे में सब कुछ बता देता है। फिर नारायण अपनी बेटी अलकिया को हैदराबाद से अपने घर ले जाता है। नारायण की हालत देखकर उसकी वाइफ उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो नारायण बोलता है कि मैं बाद में बताऊंगा। फिर अलकिया अपनी गलती समझकर अपने पेरेंट्स से सॉरी बोलती है। फिर अलकिया अपनी फैमिली के साथ हैप्पीली रहने लगती है और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।